Hello, students, class 7. How are you all? I hope all are fine. In this class, we are going to study in science about the migration in birds. जो बर्ड्स में माइग्रेशन होता है, मतलब कि जो जो पक्षियों का पलायन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको हम माइग्रेशन कहते हैं. ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड. ओके, आगे देखें. बर्ड माइग्रेशन रेफर्स टू द रेगुलर सीजनल फ्लाइट्स. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा होगा ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम. ठीक है, तो आप लोग आपके पास बुक होगा और मैं पढ़ रहा हूँ लाइन बाय लाइन, उसको समझिएगा. ठीक है, बर्ड माइग्रेशन रेफर्स टू द रेगुलर सीजनल फ्लाइट्स अंडरटेकन बाय मेनी स्पेसीज ऑफ बर्ड्स. ओके, with unavailability of food and habitat on extreme weather condition. ठीक है, क्या होता है, जो बर्ड्स होता है वो माइग्रेशन होता है उनके रेगुलर सीजन में. ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पे, जिसके एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के हिसाब से वो लोग फूड को सर्च करने में वो इधर उधर ट्रांसफ़र होते हैं. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन माइग्रेटरी बर्ड विच कम्स टू इंडिया एवरी ईयर फॉर अ फ्यू मंथ्स इज द साइबेरियन क्रेन. जो साइबेरियन क्रेन होते हैं माइग्रेट करके आते हैं. द नॉर्मल हैबिटेट ऑफ साइबेरियन क्रेन इन साइबेरिया विच इज अ वेरी कोल्ड प्लेस. वो ठंडा स्थान होता है. व्हेन विंटर सेट्स इन साइबेरिया इट गेट्स extremely cold. At that time the Siberian cranes fly thousands of meters and come to warmer places in India. है ना, तो बहुत सारे जो है थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रैवल करके माइग्रेट करके इंडिया में आते हैं, जो कि गर्म होता है. और साइबेरिया में उस दौरान क्या होता है, काफ़ी सर्दी पड़ती है. ओके, ठंड पड़ती है. तो कह रहा है कि such as Bharatpur in Rajasthan, Sultanpur in Haryana, and some other parts of India. They stay in the warmer places in India for few months. कुछ महीनों के लिए रहते हैं. The Siberian cranes fly back to the Siberia when the winter ends there and the climate becomes favorable. और तब वो वहाँ पे साइबेरिया में लौट जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो कंडीशन होता है वो फेवरेबल, क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, फेवरेबल हो जाता है ना. बात करते हैं आर्कटिक टर्म लिव्स इन द आर्कटिक रीजन. है ना, दैट इज नॉर्थ पोल पे आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, और साउथ पोल पे अंटार्कटिक. है ना, तो व्हेन द आर्कटिक रीजन हैज़ विंटर, अंटार्कटिका दैट इज साउथ पोल हैज़ समर. है ना, एवरी विंटर द आर्कटिक टर्म flies all the way to Antarctica and to returns to the Arctic region when it's summer, covering a distance of about 35,000 kilometers. Birds fly their direction by the position of the sun during the day and the stars at night. देखिए उनका डायरेक्शन कैसे होता है, वो दिन में तो सूर्य को देख करके कर लेते हैं और रात में तारों को. They may use the magnetic field of the earth to find the direction. मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का जो होता है वो डायरेक्शन को फाइंड करने में उनकी मदद करता है. दे ऑल्सो यूज अदर क्लूज सच एज विजुअल लैंडमार्क्स लाइक द माउंटेन्स, लेक्स, ओशंस एटसेट्रा. इट इज स्टिल अ मिस्ट्री एज टू हाउ देयर बर्ड्स ट्रैवल, हाउ दीज बर्ड्स ट्रैवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर. है ना, तो ये एक मिस्ट्री है, रहस्य है कि किस तरह से इनका जो है वो जान जाते हैं कि इस तरह से. तो ये देखिए उनका नेचुरल फेनोमेना है. ठीक है, तो हालांकि इसकी एक राजी बना है, मिस्ट्री है ये. चलिए हम पढ़ेंगे आगे. एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू हॉट एंड वेट क्लाइमेट्स. हॉट एंड वेट क्लाइमेट्स में जो होते हैं, जो एडेप्टेशन होता है एनिमल्स का, उसके बारे में पढ़ेंगे. द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, द ट्रॉपिकल रीजन्स आर लोकेटेड नियर द इक्वेटर. है ना, इक्वेटर के नज़दीक होता है ट्रॉपिकल रीजन्स. दे हैव अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट. ठीक है, वेट क्लाइमेट होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और वो गर्म होता है. सिंस दिस काइंड ऑफ क्लाइमेट सपोर्ट्स प्लांट्स ग्रोथ. है ना, प्लांट को ग्रोथ करने में लिए ये मदद होता है. द ट्रॉपिकल रीजन्स आर फुल ऑफ डेंस रेन फॉरेस्ट.
और जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वो डेंस यानी काफ़ी जो है रेन फॉरेस्ट से घिरा होता है. दिस रेन फॉरेस्ट सपोर्ट अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स. दिस इज बिकॉज ऑफ द वार्म क्लाइमेट, constant supply of water and availability of a wide variety of food, है ना. but their large number also means intense competition of food and shelter. अब उनके लार्ज जो नंबर्स होते हैं उनमें फिर स्पर्धा होने लगती है कि किस तरह से वो फूड एक्वायर करें या फिर शेल्टर को. ठीक है, क्यों? क्योंकि डेंस रेन फॉरेस्ट होता है और उसमें खाने पीने की भी सुविधा काफ़ी ठीक ठाक होती है. ओके, और वाटर की भी अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली, चूँकि रेन फॉरेस्ट है तो कॉन्स्टेंटली रेन होता रहता है. उसके बाद भारत में अगर देखते हैं, इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन स्टेट्स सच एस अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, आसाम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, है ना. Other parts of the world with tropical rainforest include Southeast Asia, Central America and Central Africa. ओके, तो ये चीज़ें हैं. हम देखते हैं ज़रा सा एडेप्टेशन इन रेड आइड फ्रॉग के बारे में. रेड आइड फ्रॉग लिव्स ऑन द ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. और रेड जो लाल आँखों वाले जो फ्रॉग्स होते हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होते हैं. ठीक है, वो पेड़ों पे होते हैं. It has sticky pads on its feet that help it to climb the trees. उनके पास स्टिकी पैड्स होते हैं फीट में जो कि उनको मदद करते हैं ट्रीज पे चढ़ने में. ठीक है, चलिए आगे वाले क्लास में हम नेक्स्ट जो बाकी चीज़ें हैं उसको पढ़ेंगे. और वर्ड्स मीनिंग जहाँ पे ना क्लियर हो उसको लिखा करिए आप लोग और पूछा करिए. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.